आज है 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़, बिना कागजों वाली गाड़ियों में जा रहे स्कूल, प्रशासन सख्त। इंदौर में आरटीओ द्वारा स्कूली और सार्वजनिक बसों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। महू क्षेत्र में फिटनेस शर्तों का उल्लंघन करने वाले 6 स्कूली वाहनों को फिटनेस निरस्त किया गया और एक ट्रेवल को जब्त किया गया। 13-14 साल की वरिष्ठता वाले कई आईएएस अधिकारियों को आज तक नहीं नसीब हुई कलेक्टरी। मध्य प्रदेश में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, विशेषकर 2011 और 2012 बैच के प्रमोटी अधिकारी अब तक कलेक्टर नहीं बन पाए हैं। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल है। वहीं कुछ समकक्ष अधिकारी 3-4 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। प्रदेश में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि समय पर नियुक्तियों से विभागों का काम बेहतर होता है और जनता को भी अच्छी सेवाएं मिलती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा किया जाए। बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार गिरी, दबने से महिला गंभीर रूप से घायल, पड़ोसियों ने निकाला। स्थानीय रहवासियों और परिजनों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल अमरपाटन पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। मार्की महू के जर्जर स्कूल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिया संज्ञान, जल्द शुरू होगा भवन निर्माण। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को आश्वस्त किया कि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अगले 1-2 दिन में प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रशासन ने स्थल का निरीक्षण कर जरूरी तैयारियां भी शुरू कर दी है। न्यू मार्केट में ठेले पर फल खरीदते दिखे मोहन यादव, चौक पड़े विक्रेता और राहगीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिना किसी भारी सुरक्षा शोरगुल के न्यू मार्केट में आम लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने न केवल फल खरीदे और डिजिटल पेमेंट किया, बल्कि ठेले वालों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। सादगी और अनुशासन का ऐसा उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। किन्नरों से डर कर मां ने जहर खाया, बेटे को बचाने के लिए खुद की दी जान। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली 52 वर्षीय पार्वती काछी ने पारिवारिक तनाव और किन्नरों की धमकियों से परेशान होकर जहर खा लिया। बाघ से भिड़ा चरवाहा, डंडे बरसाकर जान बचाई, 200 मीटर लहूलुहान चलकर बेटों को दी सूचना। बालाघाट जिले के कन्हर गांव जंगल में बाघ ने चरवाहे वस्तीराम पर हमला किया। सिर और हाथ में गंभीर चोट आई, लेकिन उसने डंडे से पलटवार कर बाघ को भगा दिया। घायल अवस्था में 200 मीटर पैदल चलकर बेटों को सूचना दी। वन विभाग इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। 90 के बाद अब नेपाल नगर का 86 डिग्री वाला ब्रिज चर्चा में। 2 साल पहले शुरू हुए पुल पर हो रहे हादसे। नेपाल नगर के 86 डिग्री ओवर ब्रिज पर 2 हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत हुई। सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय फरवरी में हुआ था, लेकिन अब तक फाइलों में अटका है। कांग्रेस नेता ने तकनीकी जाँच की मांग की है, जबकि नगर पालिका को इंदौर से स्वीकृति का इंतजार है। एमपी के अफसरों ने 1 घंटे में खा लिए 14 किलो ड्राई फ्रूट्स, 6 लीटर दूध की चाय में डाली 5 केजी चीनी। शहडोल के भदवाही ग्राम में जल गंगा अभियान के कार्यक्रम में अधिकारियों ने ड्राई फ्रूट्स व चाय पर जनता के पैसे खर्च किया। फर्जी बिलिंग में काजू समेत अन्य सामान की कीमतें बढ़ाकर दर्शाई गई। 14 किलो ड्राई फ्रूट्स व 6 लीटर दूध की चाय पर 19,000 रुपये खर्च हुए। इंदौर में बिना बूंदों के आया सावन, सजे शिवालय, भक्त पहुंचे पूजा अर्चना करने। इंदौर में देव गुररिया के अलावा देवी अहिल्याबाई द्वारा जीर्णोद्धार किए गए प्राचीन शिव मंदिर है। इंदौर का सबसे प्राचीन इंद्रेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के कारण शहर का नाम इंदौर पड़ा। यहाँ का शिवलिंग होलकर शासन काल से भी पहले स्थापित है।
इंदौर की सराफा चौपाटी में रहेगी सिर्फ परंपरा, 80 दुकानें बाकी को करेंगे बाहर। इंदौर की सराफा चौपाटी में अब केवल 80 परंपरागत दुकानें ही रहेगी। महापौर परिषद की बैठक में शेष दुकानों को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। निगमायुक्त ने बताया कि जल्द ही सराफा चौपाटी का सर्वे कर परंपरागत दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा। इससे सराफा चौपाटी का स्वरूप बदलेगा और यह अपने पुराने रूप में नजर आएगी। छोटे भाई ने बड़े भाई को चलाने के लिए दिया था मोबाइल, वापस मांगा तो बड़े भाई ने उसकी जान ही ले ली। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के छिपावर थाना क्षेत्र के ग्राम मंडला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छोटे भाई ने बड़े भाई को मोबाइल दिया था, जिसे वापस मांगने पर भाई आक्रोशित हो गया और डंडे से पिटाई कर दी, जिससे छोटे भाई की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मथुरा से ग्वालियर की तरफ आने वाली ट्रेनों में बड़ी भीड़, स्पेशल ट्रेन भी पड़ गई कम। पहले जहां मथुरा जाने के लिए भीड़ होती थी, तो वहीं अब मथुरा से आने के लिए भीड़ है। दिल्ली के जैसे ही ट्रेन मथुरा पहुंच रही है, उसमें बड़ी संख्या में यात्री चढ़ रहे हैं। जनरल कोच की स्थिति ऐसी है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इंदौर के थाने में लगी 25 बदमाशों की क्लास, पुलिस अफसरों ने पूछा अपने बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते हो? इंदौर पुलिस ने 25 बदमाशों को काउंसलिंग और पूछताछ के लिए हीरानगर थाने में बुलाया। पुलिस अफसरों ने उनसे सवाल पूछे और अपराध न करने की सलाह दी। बदमाशों ने अपने अनुभव झांसा किए और बताया कि कैसे उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अब सुधरना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें समझाया कि अपराध की दुनिया में रहने से उनकी जिंदगी और भविष्य खराब हो सकता है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियमों का विधानसभा की समिति करेगी परीक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने नए पदोन्नति नियम लागू किए हैं, लेकिन अब विधानसभा की प्रतायुक्त विधान समिति इनका परीक्षण करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ये नियम संविधान के अनुरूप है और किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो समिति संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव की हुई शुरुआत, इंदौर भोपाल सहित प्रमुख शहरों के विकास का ब्लूप्रिंट होगा तैयार। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव की शुरुआत इंदौर में हुई है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख शहरों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। कॉन्क्लेव में 1500 से अधिक निवेशक और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से संवाद करेंगे और 1-to-1 चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में किराई नगर निगम, आईडीए स्मार्ट सिटी सहित कई संस्थाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बिजली कंपनी में नौकरी करने का सुनहरा मौका, भरे जाएंगे 30,000 नए पद। अगर आपका सपना भी बिजली विभाग में काम करने का है तो मध्य प्रदेश में बड़ी भर्ती होने जा रही है। सरकार ने 30,000 नए पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसमें अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, पेड़ों को पूजना हमारी संस्कृति का हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कदम कदम पर प्रकृति ने हमें अमूल्य देन दी है, उसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बदलते दौर में पश्चिमी देश जीवन जीने की कला बताते हैं। तब हमने रिसर्च करते हुए कार्बन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया। निवेश लाने अब इन दो देशों का दौरा करेंगे सीएम, साथ होगी 10 अफसरों की टीम। 13 जुलाई से सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेशी निवेशकों को एमपी की खूबियां दिखाकर अरबों के निवेश लाने की लक्ष्य है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आरोप, बोले एफआईआर के बाद 14 दिन से गायब है लोधी परिवार, अपहरण हुआ या हत्या। शोकनगर की घटना को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने परिवार के गुम होने पर सवाल उठाए हैं। कहा 14 दिन हो गए हैं, परिवार गांव से गायब है। हमारे नेता दिग्विजय सिंह भी गांव गए थे। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें सबके सामने लाया जाए। क्या उनका अपहरण हुआ या फिर हत्या कर दी गई है? सख्त आदेश, 30 दिन में देनी होगी नियुक्ति, सरकार पर 7 लाख का हर्जाना। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।
सीएम का बड़ा ऐलान, टॉप करने वाले बच्चों को साइकिल की जगह मिलेगा ये इनाम। राजधानी में कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि पढ़ाई में टॉप करने वाले बच्चों को अगले महीने से ई बाइक दी जाएगी। हनी ट्रैप केस में कमलनाथ को हाई कोर्ट से राहत, सीबीआई जांच की मांग खारिज। वर्ष 2023 में दायर इस याचिका पर एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में दायर की थी। जनहित याचिका कोर्ट से मिला झटका। पंजाब नेशनल बैंक के सरकारी खाते होंगे बंद, कलेक्टर ने दिए आदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला कलेक्टर ने पंजाब नेशनल बैंक के सरकारी खातों को बंद करने का आदेश दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।